नमस्काराः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने अस्मिन् 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य समापन समारोहे भवतां सर्वेषां विदुषां विदुषीणाम् आचार्याणां गुरूणां श्रोत्रेणां प्रतिभागिनां च भवन्तः सर्वे जानन्ति अद्य अस्माकं 15 दिवसात्मक संस्कृत समारोहस्य समापन सत्रं वर्तते। 15 दिनं यावत् यादृशं व्याख्यानं वयं श्रुतवन्तः, यादृशी प्रयोगिता तत्र तत्सर्वत्र वयम् अत्र आत्मानम् उपस्थाप्य अस्मिन् आमुखपटले एकीभूय अस्मिन् महामहोत्सवे सानन्देन श्रुतवन्तः वयम्। अद्य समापन समारोहे अस्याः सभायाः सभाध्यक्षाः पदवाक्य प्रमाण पारावारिणाः आचार्याः परमविद्वांसः पद्मविभूषणालंकृताः आचार्याः स्वामी श्री रामभद्राचार्याः अत्र आगच्छन्ति। एतदर्थं वयम् इदानीं तमोपि प्रतीक्षामहे, यतो हि ते अत्यन्तमेव व्यस्ताः भवन्ति। इदानीं तनोपि सन्ति, अस्माभिरेव झटिति वार्ता कृता, किन्तु तथापि ते आगच्छन्ति। एतदर्थं वयं प्रतीक्षामहे। एतस्मात् प्राक् अस्य कार्यक्रमस्य सम्यक् संवर्धनाय सम्यक् सत्र समापनाय च आदौ मङ्गलाचरणं कर्तव्यम् इति धिया अत्र मङ्गलाचरणाय एषः योगेश शर्मणः अत्र आगत्य आमुखपटलेऽस्मिन् मङ्गलाचरणम् आचरिष्यति। योगेशः श्रूयते? योगेशः श्रूयते? आचार्य पाठक महाभागाः, योगेशः अत्र आगत्य वैदिक लौकिक मंगलाचरणयोः कार्यक्रमस्य उद्घाटनम् आरभ्यताम्। योगेशः आगतः? योगेशः आगतः न वा? सभी विप्रो को मेरा प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानन्दमयी चिरञ्जनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी सत्त्वातीतमयी परापरमयी मयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदा शिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके गौरी त्र्यम्बक पत्नी पार्वती सती त्रैलोक्य
शिवे सर्वाणि त्रिपुरे भवानि वरदे रुद्राणि कात्यायनि श्रीमे भैरवि चण्डि सर्ववरदे कालक्षये शूलिनि त्वत्पाद प्रणतं यनन्य मनसा व्याकुलं पाहि माम् योऽसौ विघ्न विनाशनो गजमुखः सर्वार्थसिद्धिप्रदो यो वेद्याधर सिद्धकिन्नरगणैः संस्तूयमानो ध्रुवम् यो विघ्नं हरते स्मृतोऽपि सततं यो बुद्धिदः सर्वदा योगोऽभ्यासमनोद्भवो हर्षुतो लम्बोदरः पातु माम् शुभ्रां शुभ्रसरोजमुग्धवदनां शुभ्राम्बरालङ्कृतां शुभ्राङ्गे शुभशुभ्रहास्य विशदां शुभ्रस्त्रगाशोभनीं शुभ्रोद्यामसलामहिमा शुभ्रान्तरङ्गागता शुभ्राभां भयहारि भावभरितां श्रीभारतीं भावये। अस्याः सभायाः सभाध्यक्षाः सन्ति ते इदानीं कोऽपि नायातः आचार्याः वयं प्रतीक्षामहे। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य उपाध्यक्षाः आचार्याः कुशल निर्देशकाः परम ज्ञाताः मानस विषये सर्वथैव निष्णाताः आचार्याः परम विद्वांसः श्री सुरेश्वर महाभागाः विराजन्ते। अत्र एतेषां स्वागतं। सर्वेषां स्वागतीकर्तुं अतीव मंदगत्या आयाति ध्वनिः भवतां शर्ममोहमागाः अत्यंत मंदगत्या समायाति ध्वनिः। सुकृति दीक्षिता न श्रूयते। हरि ओम। आमां स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभे स्वागतम् आनंद मंगल मंगलम् आनंद मंगल मंगलम् नित्य प्रियं भारत भारतम् स्वागतं शुभे स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् नित्य निरंतर दानवता मानवता समता ममता
सारथि सारथि मनोरथता, जो अनिवार्य नहीं थमता। संकल्प अभिजीत अभिमतम, संकल्प अभिजीत अभिमतम। आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम। नित्य प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। कुसुमित नई कामनाएं, सुरभित नई साधनाएं। कुसुमित नई कामनाएं, सुरभित नई साधनाएं। मैत्रीमती क्रीड़ांगन में प्रमुदित बंधु भावनाएं। शाश्वत सुविकसित इति शुभम्, शाश्वत सुविकसित इति शुभम्। आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम। नित्य प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। धन्यवादाः दीक्षित महोदयाः। भवत्याः अपि पुनः स्वागतम् अत्र अस्यां सभायां। वयं जानीमः यत् अस्मिन् संस्कृत महोत्सवे बहवः विद्वांसः अत्र आगत्य आभासिकपटले व्याख्यानम् उपस्थापितवन्तः आचार्याः। तेषां क्रमेण एकवारम् अहं नामोच्चारणं करिष्ये, भवन्तः एकवारं शृण्वन्तु। तत्र मन्ये इदानीम् अस्माकं मुख्य वक्तारः अर्थात् सभाध्यक्षाः अत्र समागताः। एतदर्थम् अहं पुनः एतेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं महत् सौभाग्यं वर्तते यत् छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य अस्मिन् समापन सत्रे एतादृशाः विद्वांसः अत्र समागताः। परम् आदरणीयाः आचार्याः, पदवाक्य प्रमाण पारावारिणाः, महर्षिकल्पाः आचार्याः, वैयाकरण शिरोमणयः, चित्रकूट पीठाधीश्वराः, तुलसी पीठाधीश्वराः, परम आचार्याः, स्वामी श्री रामभद्राचार्याः समागताः। एतेषां चरणकमलेषु अहं प्रणमाञ्जलिं विनिवेदयामि। अस्माकं महत् सौभाग्यं वर्तते यत् एते अत्र समागत्य अस्मान् उद्बोधयिष्यन्ति। यतोहि एते व्यस्ताः भवन्ति, तथापि अत्र समागताः। एतदर्थम् अहम् अविलम्बेन प्रार्थयामि यत् अस्मिन् संस्कृत महोत्सवस्य समापन सत्रे भवतां विशिष्टं व्याख्यानं वर्तते, तत् भवद्भिः अत्र उपस्थापनीयः। अत्र भवतां यद् व्याख्यानं वर्तते तदर्थं वयं श्रोतुकामाः सर्वे। आचार्याः अस्माकं जगद्गुरवः आम प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य प्रार्थयामि। म्यूट् अस्ति इदानीं, हिमांशु महाभागाः म्यूट् अस्ति, म्यूट् उद्घाटयन्तु। जी गुरु जी, थोड़ा कुछ बोलिए गुरु जी। श्री आचार्य जी, गुरु जी की आवाज आ रही है? जी जी, ध्वनि आयाति। आम जी गुरु जी। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै सगुम्हदेव माता बुद्धिप्रकाशं ममुक्षुर्वैशरणमहं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे
रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। मान्यः अद्याहं तत्र भवतां भूरिभाग्यमनुशंसन् प्रकाममानन्दमनुभो भूये तत्र नास्ति कश्चन सन्देहो गोलेशाः। अद्य वर्तते संस्कृतदिवसः। संस्कृत दिवस शब्दस्य द्वावर्थौ। संस्कृत भाषायाः दिवसः संस्कृत दिवसः, मध्यम पदलोपि समासः। यद्वा संस्कृतानां दिवसः संस्कृत दिवसः, संस्कृतानां संस्कारवन्तः तेषां दिवसः संस्कृत दिवसः। भवतां 15 दिवसीयः संस्कृतोत्सवः अद्य विश्रामं गच्छति। अहं सर्वेभ्यो विद्वत्तल्लजेभ्यः अनेकानि वर्धापन वचांसि व्याहरामि। स्वस्ति स्वस्तिवः पंडित शेखरेभ्यः, स्वस्तिस्तु नित्यं धृत गौरवेभ्यः, स्वस्तिस्तु वः संस्कृत वैभवेभ्यः, स्वस्तिस्तु नित्यं बुध तल्लजेभ्यः। जी बोलिए। महतां तत्र भवतां समुपवेशनेन सुरभारतीयं प्रकामं प्रसीदति प्रसत्स्यति च इति मामकीने मनसि वर्तते कश्चन निरत्यः प्रत्ययः। विदां कुर्वन्तु तत्र भवन्तो भवन्तः किं नाम संस्कृतम्। पाणिनिः कथयति संस्कृतं भक्षा, पुनः कथयति संपरिभ्यां करोतो भूषणे समवाये च। अत्र द्वावप्यर्थावभिप्रेतौ। भूषणेऽर्थे विधेये संपरिभ्यां परस्य क्रिय धातोः सुडागमः। तत्र संस्कुर्वन्ति जनाः स्वकीयं जीवनं येन तत्संस्कृतम्। संस्क्रियन्ते वा जीवनानि येन तत्संस्कृतम्। अर्थात अनया भाषया अनेन भाषा विशेषेण मानव जीवनं संस्कृतं भवति, संस्कार संपन्नं भवति, आभूषितं भवति। यथोक्तं केनचित् विपश्चित् पुंगवेन केयूराणिन भूषयन्ति पुरुषं हारालचन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सस्तं वाग्भूषणं भूषणम्। मान्यः जी बोलिए, कुछ नहीं कुछ। मान्यः अद्य संस्कृतज्ञा अपि स्वकीयं वेशं विस्मरन्ति, स्वकीयं परिवेशं विस्मरन्ति, स्वकीयम् उद्देश्यं विस्मरन्ति, स्वकीयं देशं च विस्मरन्ति। संस्कृतज्ञा भूत्वा केचन प्रोफेसर पदमलङ्घनं कुर्वन्ति,
केचन भिन्न भिन्न पदानि पदेषु अलङ्कृता भवन्ति किन्तु तथापि ते सूट पैंट विभीषिकां न त्यजन्ति। प्रायशः संस्कृतज्ञेषु 10% एव एवं विधा विलोक्यन्ते। मया तु कथितं 1% ये धौताम्बरं धारयन्ति, सर्वे सूट पैंट नामकं धारयित्वा जनान् वञ्चयन्ति। अहम् अत्यन्त खेदेन निवेदयामि, यस्य पार्श्वे देशे संस्कृतस्य कृते गौरवं नास्ति, यस्य पार्श्वे संस्कृतस्य कृते स्वाभिमानो नास्ति, यस्य पार्श्वे संस्कृतस्य कृते समर्पणं नास्ति, तेन जीवनाधिकारस्त्यक्तः। अतो हेतुः मान्याः मया बहुशः जनाः दृष्टाः संस्कृतज्ञाः नाम्ना संस्कृतज्ञाः सन्ति, परन्तु ते सुरा सुंदरी तो न वीरता भवन्ति। इदं सुन्दरं नास्ति। संस्कृतं पठित्वा ये संस्कारवान् न भवेत् तर्हि तस्य जीवनं निरर्थकम्। तदा मया निगदितुं शक्यते, मिथ्या परीक्षा पाश्चात्य दुष्टैकृत भूरिहासा विशीर्ण भाषा विगलन निराशा साम्रेड मारोधित देव भाषा। देव भाषाज्ञाः निज स्वस्य जीवने दिव्य गुणान् आनयन्तु इति मम वर्तते कश्चनानुरोधः। यथोक्तं ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो देवज्ञेष्ठेति, इदं ब्राह्मण अयं ब्राह्मणानां निष्कारणो धर्मः। रक्षार्थं वेदानां चाध्ययनं व्याकरणम्। अतएव सर्वे संस्कृतज्ञाः भारतीय मूल्यानि त्रायन्तां, भारतीय मूल्येषु श्रद्धतां, पठन्तु च साङ्गवेदं विशेषेण व्याकरणमध्येयं येन भाषा प्राञ्जला भवेत्। संस्कृतज्ञाः सर्वे राष्ट्राय समर्पिताः भवन्तु। इदमेव निगद्य राष्ट्रदेवा भवन्तु, मातृदेवा भवन्तु, पितृदेवा भवन्तु, आचार्यदेवा भवन्तु, अतिथिदेवा भवन्तु, राष्ट्रदेवा भवन्तु, अनन्तरं हिन्दुत्वदेवा भवन्तु इति निगद्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृत दिवसः। नेटवर्क नहीं उधर से बोलिए। चालक महोदयानां ध्वनि न श्रूयते सम्यक। आचार्य जी आपकी ध्वनि नहीं आ रही सम्यक। संचालक महोदय, जो आप बोले गुरु सब सुनाई दिए बढ़िया से, और सब विद्वान कह रहे हैं गुरु जी का धन्यवाद बोलिए। जो संचालन कर रहा है वो बोले नहीं पा रहा है। श्री जगत गुरुणाम श्री स्वामी चरणयोः प्रणमांजलयः समर्प्यन्ते। ठीक है आचार्य जी, नमो राघवाय। श्रावणी पूरी सब्जी लीजिए आप लोग भी आज। जी खत्म। धन्यवादाः। अस्माकं महत् सौभाग्यमेव आसीत् एतादृशं दर्शनं व्याख्यानं च वयं श्रुतवन्तः। मम प्रार्थनां स्वीकृत्य भवन्तः मान्यमान्याः जगद्गुरवः अत्र समागताः। एतदर्थम् अहं पौनः पुण्येन कार्तज्ञं बिभर्मि यत् एतादृशमेव आशीर्वचांसि अस्मभ्यं च एवमेव प्रदानीयं, येन संस्कृतस्य अथ च संस्कृतानुरागिणां समेषां यथाशक्ति कल्याणं भवेयुः। इदानीं
अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः राराज्यन्ते संस्थानस्य उपाध्यक्षा आचार्यः सुरेश चंद्र तिवारी महाभागाः। अहं प्रार्थयामि यत् भवन्तः अत्र आमुखपटलेऽस्मिन् आगत्य स्वकीयम् उद्बोधनं राष्ट्रभाषया एव अत्र व्यवहरन्तु इति आचार्याः तिवारी महाभागाः। नानार्थानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। संस्कृत 15 दिवसीय संस्कृत महोत्सव के बारे में आज से लगभग 1.5-2 वर्ष पहले परस्पर चर्चा करते हुए संस्थान के अध्यक्ष महोदय और हमारे संचालक सचिव महोदय तथा अन्य हमारे अनेक संस्कृत निष्ठ सदस्यों के द्वारा यह चिंतन किया जाता था कि किस प्रकार से इसकी गतिविधियों को प्रादेशिक स्तर तक हम लोग ले जाएं। दैव योग से ये महामारी का आगमन हुआ और मन में एक विषाद था कि एकदम नवजात संस्थान का यह जो संकल्प और स्वरूप है उस पर यह तुषारपात होने जा रहा है। चिंतित थे हम लोग, लेकिन हमारे कर्मठ मनीषी श्री मनीष शर्मा जी, हमारे परम आदरणीय श्री नवीन भैया और मुकेश जी इत्यादि लोगों का ऐसा कुछ चिंतन हुआ कि इसे नेटवर्क के माध्यम से, ये जूम ऐप आदि के माध्यम से इसको प्रादेशिक के लिए क्यों चिंतित हो आप, इसे हम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को हम लोग ले जाना चाहेंगे। और सचमुच उन्होंने जो श्रम किया वो भागीरथ प्रयास था। हमारे अध्यक्ष महोदय व्याकरणाचार्य है और श्रीमद् भागवत महापुराण के बड़े तात्विक अन्वेषक बुद्धि के साथ और बड़े मधुरता के साथ व्याख्यान करते हैं। कितना बड़ा उनका भी संघर्ष रहा इस संस्थान को इस स्थिति पर लाने के लिए, बड़े प्रयास किए। मैं हमारे संस्थान के सचिव माननीय आचार्य मेरे परम सुहृद मनीष जी को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि इतना अधिक उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। ये कल्पना हमारी नहीं थी, हम ऐसा नहीं सोच पा रहे थे कि इतना ज्यादा इसकी प्रसिद्धि हो जाएगी। देश के ही नहीं अपितु विदेशों से भी हमारे संस्थान में लोग व्याख्यान के लिए आ पाएंगे, ऐसा हमने सोचा। इस बार बड़ी खुशी हुई जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रा आई थी, प्रोफेसर आई थी, बड़ी खुशी हुई। एक अद्भुत इस पूरे 15 दिवसीय कार्यक्रम में एक से एक व्याकरण
नीति न्याय दर्शन हर दृष्टि से संस्कृति और संस्कृति के लिए समर्पित महापुरुषों ने, विद्वानों ने इस संस्थान को अपना सहयोग किया, अपना आशीर्वाद दिया। अभी अभी परम पूज्य अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकूट पीठाधीश्वर साक्षात संस्कृत वाङ्मय के स्वरूप, मानस के मूर्तिमान स्वरूप परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद हम आप सब ने लिया। ये उनकी कैसी सहजता है, कैसी मृदुलता, और जितने अथाह प्रकांड संस्कृत के ज्ञानी हैं उतने ही उनके स्वरूप में सहजता और सरलता भी है। मैं बहुत पहले से पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों का अनुरागी रहा हूँ कि जब पूज्य स्वामी जी मुंगेली आया करते थे तब हम उनकी कथा सुनने के लिए उपस्थित रहते थे। अनेकों बार उनके चरण स्पर्श का मुझे सौभाग्य मिला है। अद्भुत कृपा उन्होंने की। गत वर्ष भी उनका आशीर्वचन हमें मिला। इस बार भी वो, यद्यपि कुछ नेटवर्क की दिक्कतें थी, मन बड़ा उत्सुक और लालायित था कि और सुने, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हमारे निकट के ही हमारे श्री तोय निधि जी वैष्णव बड़े सरल, बड़े सहज, और आपने गत वर्ष भी और इस वर्ष भी निरंतर आप इस संस्थान के उन्नयन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मुझे पूरे समय अपनी प्यारी बहन पूर्णिमा केलकर जी का स्मरण रहता है। इतना मधुर स्वर है उनका और अथाह ज्ञान के भंडार है। और उसके पश्चात भी वो प्रतिदिन जो समूह में, ग्रुप में, संस्कृत ग्रुप में उनके सुनने को मिल जाती है, बड़ा हम अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। हमारे मुकेश भैया, पाठक जी और जितने भी हमारे समूह से जो जुड़े हुए हैं, यद्यपि आज संस्कृत महोत्सव का पर्व ही है और हमारे संस्थान में इसे विशेष रूप से मनाया जा रहा है, मैं अधिक समय न लेते हुए मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सभी को धन्यवाद। और मैं पुनः चाहूंगा कि बीच बीच में इसी प्रकार से और कार्यक्रम होते रहे। कल साजा में संस्कृत महोत्सव मनाया गया, उत्सव मनाया गया, कुछ कारणों से मैं बाहर गया हुआ था, जुड़ नहीं पाया, उसका मुझे क्षोभ है। और निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे चलते रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और आप सभी का स्नेह इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद। जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। सच में यह 15 दिन जिस तरह से हम विद्वानों के समक्ष सुन करके और देख करके और इस आभासिक पटल में वैदेशिक विद्वानों के द्वारा भी इस व्याख्यान को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, यह हम लोगों के लिए अत्यंत सौभाग्य था। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो हुए प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता के जो उत्कृष्ट प्रथम और द्वितीय उसकी घोषणा करते हुए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और प्रसन्नता हो रही है कि इस महा महोत्सव में, संस्कृत महोत्सव में प्रतिभागी के रूप में अखिल भारतीय संस्कृत प्रतियोगिता में जिस तरह से अलग अलग प्रतिभागियों ने अपना स्थान प्राप्त किया है, जैसे समाचार वाचन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अंकिता, जो पतंजलि गुरुकुल की छात्रा है देवप्रयाग से, उसको प्रथम कार्यक्रम में दिया जा रहा है। संस्थान की ओर से उनको प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाएगा। द्वितीय में चंचल मिश्रा जो चित्रकूट से है। तृतीय में परिधि जो पतंजलि गुरुकुल से।
और सांत्वना पुरस्कार के लिए रानी रत्न प्रिया, जो पटना बिहार से जुड़ी हुई थी। इस तरह से समाचार वाचन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके बाद मौलिक कथा वाचन में प्रथम रचना मिश्रा, जो डीएवी स्कूल कोतरी की है, जो छत्तीसगढ़ राज्य से है और मुंगेली जिला से है। ये रचना मिश्रा मौलिक कथा वाचन में स्थान प्राप्त की, इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे तरीके से अपने अभिनय और अपने वाक कला के द्वारा इस मौलिक कथा वाचन में अपना स्थान प्राप्त किया, अतः रचना मिश्रा को बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय में अंकिता, जो उत्तराखंड देवप्रयाग से हैं, और तृतीया रही शुभांगिनी। इस तरह से मौलिक कथा वाचन में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस प्रतियोगिता के प्रतिभागी का चयन घोषित किया जाता है। इसी तरह हम सत्वर श्लोक कंठपाठ में पहले स्थान पर रही अनुष्का, जो पतंजलि गुरुकुल से हैं, और दीक्षिता मौर्य ये हैं, और चैतन्य पांडे, जो बिलासपुर से हैं, बिलासपुर शहर से ही हैं। चैतन्य पांडे तृतीय स्थान में, हर्षिता एवं देवी, 3 लोगों को तृतीय स्थान, चैतन्य, हर्षिता और देवी को प्रथम स्थान। अनुष्का, ये अनुष्का मुझे ऐसा लगा है, स्मरण से उतर रहा है, ये बिलासपुर की गर्ल्स कॉलेज की छात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये प्रथम स्थान प्राप्त की है सस्वर श्लोक कंठपाठ में। इसके बाद संस्कृत गीत प्रतियोगिता, संस्कृत गीत प्रतियोगिता में चूड़ामणि पांडे प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुकृति दीक्षिता सुकृति, जो आप लगातार अतिथियों का स्वागत करती रहती थी और अभी भी आप जुड़ी हुई हैं, आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तृतीय स्थान में अदिति, इन्होंने संस्कृत गीत प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस तरह से हमारे प्रतिभागी का प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर मनीष पांडे, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से है, उसकी घोषणा उस दिन प्रतियोगिता उसी समय, चूंकि श्लोकांत्याक्षरी में पूर्ववत परिणाम समय ही आ जाता है, अतः प्रथम स्थान में मनीष पांडे जो अभी है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता में, और आपको और सभी प्रतिभागियों को संस्थान प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे। और भवतां चरणयोः सादरं नौमि। धन्यवाद। इस प्रतियोगिता के बाद में एक प्रतियोगिता शेष रह गई है, जो है पाणिनि सूत्रांत्याक्षरी प्रतियोगिता। उसका परिणाम घोषित नहीं हो पाया, उसका कारण सब लोग विशिष्ट हैं, इसलिए संस्थान और निर्णायक के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि सभी प्रतिभागियों को विशिष्ट प्रमाण पत्र दिया जाए। अतः देवप्रयाग के पतंजलि गुरुकुल मूल्य गांव से जुड़ी हुई छोटी छोटी बालिकाएं जिन्होंने अष्टाध्यायी कंठ किया है, उनको सभी को एक साथ विशिष्ट प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ प्रेषित किया जाएगा। जितने भी प्रतिभागियों का नाम हमने लिया है, उन सबको ईमेल के द्वारा आपको प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाएगा। इस तरह से यह कार्यक्रम और यह संस्कृत महोत्सव आज समापन सत्र की ओर है। इस पूरे कार्यक्रम का निर्देशन आचार्य व्याकरणाचार्य आचार्य श्री नवीन शर्मा जी, जो इस संस्थान के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किया गया। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप इस समापन का, हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का, आचार्य श्री सुरेश चंद्र तिवारी का एवं अन्य विशिष्ट विद्वानों का, जिन्होंने निरंतर 15 दिन अपना अमूल्य दिया है
और इस संस्कृत महोत्सव में अपना योगदान दिया है, उन सभी का आप आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापन करें। आचार्य शर्मा जी। धन्यवादः मनीषवर्यः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मत् स्वामिन् सत्यकाम सत्यसंकल्प सकलेतर विलक्षण अर्थिकल्पक आपत श्रीमन्नारायण असरण शरण्य अनन्य शरणम तत्पादारयुगलम शरणमहं प्रपद्ये। पंचदिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य समापन समारोहे परम पूज्यानां महर्षि कल्पानां श्रीमद् गुरुचरणानाम् एवं आगंतुकानां अतिथीनां श्रोतॄणां च कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामि। संस्कृत भाषा विषये किंचित वाचनं करोम्यहम्। संस्थायाः यः लक्ष्यं तदुपरि एव आरम्भतः अद्य पर्यन्तम् एका भाषा आसीत्, अजस्रः निरन्तरः अविरतः अविच्छिन्ना आसीत्, सा एषा भाषा। एक सूत्रीकरण भाषा ऐसा संस्कृत भाषा, एक सूत्रीकरण भाषा ऐसा संस्कृत भाषा। अस्याः भाषायाः माध्यमेन एव एतस्यां भारतभूम्यां जीवनं विकासः अभवत्, तत्त्वविकासः अभवत्, धर्मविकासः अभवत्, राष्ट्रजीवनस्य, समाजजीवनस्य, लोकजीवनस्य सर्वेषां मुखानां विकासः अभवत्। अस्याः भाषायाः माध्यमेन भारतस्य उत्थानस्य अधःपतनस्य च साक्षी रूपेण अस्ति एषा भाषा। भारतस्य संस्कृत्याः उन्नतेः अवनतेः साक्षी रूपेण अस्ति एषा भाषा। सर्वेषां भाषाणां पोषिका रूपेण अस्ति एषा भाषा। सर्वेषां वाङ्मयानां पोषिका रूपेण अस्ति एषा संस्कृत भाषा। अत्रत्याः भारतभूम्याः यदि काचित् शिक्षानीति आसीत्, सा शिक्षा आसीत्, सा अन्या भाषा एव आसीत्, अन्या भाषा एव आसीत्। तो किम् अधिकं सरलतया संस्कृतं सरलतया भवतां कृते हिंदी भाषायाम् एव किंचित् वदामि, यतोहि भवन्तः सम्यक्तया अवगन्तुं पारयन्ते। पंचदिवसात्मक यह जो संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से आयोजित हुआ, इसमें आप सभी सदस्यगण, अतिथिगण, श्रोतृगण, इन सभी का योगदान रहा, जिसके कारण से सरलतया यह कार्यक्रम का यहाँ पे निष्पादन हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्कृत जगती, अस्मिन् संस्कृत जगती, यहाँ पे जो भी हमारे वाङ्मय हैं, उन वाङ्मयों से संबंधित व्याख्यान हुआ, जिसमें भारत के विभिन्न भागों से हमारे जो आचार्य गण हैं, विद्वत गण हैं, उनके मुख से हम लोगों ने संस्कृत वाङ्मय के विषय में चाहे हमारा आयुर्वेद हो, चाहे न्याय शास्त्र हो, चाहे ज्योतिष, सब के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया है और हम सब लोगों ने आनंद उठाया है। आज जितने भी वाङ्मय हैं वो संस्कृत भाषा के माध्यम से हम तक पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे जिस माध्यम से हम लोगों ने संस्कृत का जो निगूढ़ ज्ञान है उसे प्राप्त किया, वही माध्यम भाषा संस्कृत जो है वो धीरे धीरे लुप्तप्राय जैसी स्थिति में आ रही है। इसके लिए हम सभी जो संस्कृत को जानने वाले हैं, संस्कृति को मानने वाले हैं, उसके प्रति हम सबका कर्तव्य है। और उसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हमारे सचिव जो मनीष शर्मा जी हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयास करते रहे सभी का समायोजन करने का। हमारे
मुकेश पाठक जी हैं, मुकेश चौबे जी हैं, और हमारे मोहन पाठक जी हैं, हमारे जो उपाध्यक्ष जी श्री सुरेश चंद्र जी हैं, और जितने भी हैं जिनका हमें सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिला है, इन 15 दिनों के कार्यक्रम में उन सबका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत ही सुंदर तरीके से चलता रहा और आगे भी चलता रहे। अभी कोरोना के कारण से यह इंटरनेट के माध्यम से हम सबके समक्ष यह प्रस्तुत होता रहा। आगे चल करके ये हम लोगों के सामने ऑफलाइन भी ये कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सब लोगों का जो सहयोग है वो अपेक्षित रहे। और आगे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है कि दिशा शून्य सामाजिक चिंतनम इति कारणेन, दिशा शून्य सामाजिक चिंतनेन इति कारणेन या दुस्थिति परिस्थितित्पन्ना तस्याः सर्वस्याः दुस्थितेः निवारणाय भाविनी काले यानि कार्याणि करणीयानि भवेयुः तेषां सर्वेषां कार्याणां सूची अस्य संस्थानस्य माध्यमेन अचिराद एव भविष्यति। जो भी कार्यक्रम इस संस्था के माध्यम से होंगे बहुत ही जल्दी आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए हमारे जितने भी अतिथिगण हैं और हमारे समक्ष इस आमुख पटल पे हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए और उनका स्वागत करते हुए हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है, नमन है। अग्रे कार्यक्रम संचालन मनीष जी। ध्वनि आयाति मनीष वर्याः। आवाज आ रही है जी। कार्यक्रम आचार्य इस पूरे कार्यक्रम को रूप हो, चाहे ऑनलाइन लाइव हो, चाहे ऑनलाइन जितनी भी तकनीकी व्यवस्था को संभालने वाले पीयूष जायसवाल जी, जो कक्षा 10वीं का छात्र है, संभवतः 8वीं। पीयूष, ध्वनि आ रही है मेरी? जी आचार्य जी। आप अपना वीडियो ऑन करें और प्रस्तुत करें सबके सामने अपने आप को। ये पीयूष जायसवाल, इसका हम ऐसे धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने पूरा 15 दिन तन्मयता के साथ, इस छोटे से बालक ने पूरा कार्यक्रम को लाइव टेक्निकली किया है। अतः छत्तीसगढ़ संस्थान इनको भी टेक्निकल मैनेजमेंट के लिए इस 15 दिन के महोत्सव के हेतु प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा। धन्यवाद आचार्य जी। और आपसे आशा करेंगे हम कि आगे भी आप इसी तरह इस संस्थान के लिए निरंतर सहयोग करते रहेंगे। इसी क्रम में और भी आचार्य यशवंत जी, आपका आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है मनीष जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट कट के आ रही है। मनीष महाभागा नाम भवतः ध्वनि स्पष्टम न आयाति। दर्शनम लोका भविष्यति किं मनीष। ध्वनि न आयाति, ध्वनि सम्यक रूपेण न आयाति। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। ध्वनि श्रूयते।
श्रूयते तर्हि एक बार फिर मैं सभी का एक बार कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन कर दे रहा हूं कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, आचार्य मोहन पाठक जी, आचार्य रूपेंद्र तिवारी जी, आचार्य राजकुमार तिवारी जी, आचार्य हमारे ज्येष्ठ निर्देशक आचार्य शर्मा जी, आचार्य सुरेश चंद्र तिवारी जी एवं आचार्य अश्वनी शर्मा सर जी एवं आचार्य यशवंत सर जी एवं जितने भी इस कार्यक्रम से परोक्ष एवं लाइव इसको जो देख रहे हो उन सभी श्रोताओं को भी ये धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान आगे भी जिस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो आप लोग निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग करते रहें और अपने विचारों को इस संस्थान को प्रेषित करते रहें ताकि हम इसको नए नए तरीके से इस कार्यक्रम को करते रहें। यह कार्यक्रम श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तक चलता है प्रत्येक वर्ष। अतः इस वर्ष की जो संस्कृत महोत्सव का कार्यक्रम है वह अपने अब चरम सीमा पर पहुंच गया है। अतः हम इसको यहीं पर अवसान करते हुए एक साथ शांति पाठ करके हम कल्याण मंत्र के साथ इस सभा को विराम करेंगे और इस महोत्सव में फिर हम श्रावण शुक्ल प्रतिपदा सत्र 2022 में इस महोत्सव में पुनः विद्वानों के समक्ष उपस्थित होंगे। उसके पहले हम संस्थान की ओर से बहुत सारे होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बीच बीच में वेबसाइट के द्वारा अथवा समूह के द्वारा प्रेषित करते रहेंगे। अतः पुनः सभी को धन्यवाद। और हम कल्याण मंत्र के लिए आचार्य रूपेंद्र कुमार तिवारी जी, यदि मेरी आवाज आ रही हो तो आप कल्याण मंत्र और शांति पाठ के द्वारा इस सभा को आगे बढ़ाएं। मेरी आवाज आ रही है? हरिओम। हाँ जी, ध्वनि आयाति खलु? आयाति आ रही। धन्यवादाः। ओम दौद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। धन्यवादाः। नमस्कार। सभी को पुनः प्रणाम, सादर धन्यवाद, नमस्कार। सभी को सादर प्रणाम। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अध्यक्ष महोदय, भाई मुकेश जी, पाठक जी, सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर अभिवादन। जी वैष्णव सर जी, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, आनंदमय रहा। पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रसिद्धि हुई है और इसको और आगामी वर्ष में और व्यापक